हेलो, माई सेल्फ विजेता सिंह तंवर एंड वेलकम टू द क्लासेस। हम लोग प्रपोजिशन कर रहे थे। आरएस मींस जो इंग्लिश जनरल इंग्लिश है उसकी सीरीज में हम लोग प्रपोजिशन कर रहे थे। उसके हमने कुछ प्रपोजिशंस कर लिए थे, जैसे एट, इन टू, सिंस, फॉर, डिसाइड, डिसाइड्स, आफ्टर, इन है। अब हम नेक्स्ट इसके आगे की जो प्रपोजिशंस हैं उनको लेते हैं। ठीक है, आप लोग चैनल को पसंद आ रहा है आपको अगर लेक्चर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। 6 पॉइंट चाहिए ना? 6 पॉइंट है ना? लास्ट पॉइंट कौन सा था? फिफ्थ था आई थिंक, है ना? 6 पॉइंट होगा ये। दिस विल बी 6 पॉइंट। अब हम कर रहे हैं विथ एंड बाय। विथ एंड बाय, ठीक है। अब देखिए विथ और बाय में क्या होता है, कोई भी टूल है ना, कोई भी अगर हम कोई काम करते हैं तो कोई टूल हो या कोई मटेरियल इंस्ट्रूमेंट्स हो, उसके लिए हम विथ यूज करते हैं, है ना। लेकिन कोई एजेंट हो यानी कर्ता, अगर कोई कर्ता हो उसके लिए हम बाय यूज करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में कोई टूल है तो उसके लिए विथ, और जो उस काम को कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा, बाय यूज होगा। ठीक है, फर्स्ट राइट इट डाउन कि with is used for tools and by is used for doer or agent of any वर्क। किसी भी काम के लिए अगर कोई टूल यूज हो रहा है तो उसमें हम टूल के लिए क्या यूज करेंगे, विथ करेंगे। और अगर कोई एजेंट है या कोई डूअर है, उस काम को कोई कर रहा है, तो उसके लिए हम बाय का यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ही वॉज killed by a robber with an एक्स। ठीक है, ही वॉज किल्ड बाय अ रॉबर। किसने मारा? रॉबर क्या है? रॉबर तो एजेंट हो गया, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, बाय यूज किया। और जो टूल था वो क्या था, एक्स था, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, विथ यूज किया। अभी क्लियर हो गया होगा, है ना, कि हमने किस लिए क्या, कौन से जो प्रपोजिशन है उसका यूज किया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। राइट, द लेटर was written by him with a pen। एक लेटर लिखा गया, रिटन बाय हिम, है ना। ये हिम क्या हो गया, ये तो डूअर हो गया, एंड पेन क्या हो गया, टूल हो गया। तो दैट्स वाई हिम के आगे हमने कौन सा प्रपोजिशन लगाया, बाय लगाया, एंड पेन के आगे हम लोगों ने विथ लगाया। इज दैट क्लियर? आगे चलते नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज 7th पॉइंट, बिटवीन एंड अमंग। अब हम लेते हैं बिटवीन एंड अमंग। अब देखो बिटवीन का जो यूज होता है वो दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच के लिए होता है। ठीक है, और अमंग का जो होता है वो दो से ज्यादा अगर लोग होंगे या दो से ज्यादा चीजें होगी उनके बीच में अमंग का यूज होगा। ठीक है, तो बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, while among is used for more than two persons or things। ठीक है, क्लियर है कि बिटवीन का यूज कहां करेंगे, दो व्यक्ति या वस्तु के लिए करेंगे, और अमंग का कहां करेंगे, दो से ज्यादा। एग्जाम्पल लिख के देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, divide these apples between Renu and
रेखा। अब रेणु एंड रेखा दो लोग हैं तो इसलिए हमने क्या यूज किया, बिटवीन यूज किया। ठीक है, अब यही अगर मैं कहूं कि डिवाइड दीज एप्पल्स अमंग रेणु, रेखा एंड शिल्पी। तो अब रेणु, रेखा एंड शिल्पी दो से ज्यादा हो गए, इसलिए हमने क्या यूज किया, अमंग का यूज किया। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्यों बिटवीन और क्यों अमंग यूज किया है हम लोगों ने, क्योंकि बिटवीन आता है दो लोगों और वस्तु के बीच में, वही जो अमंग है वो दो से ज्यादा वस्तु और व्यक्ति और वस्तु की बात करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, अमंग आएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं, आगे नंबर पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8, अब लेते हैं हम फॉर एंड फ्रॉम। फॉर एंड फ्रॉम लेते हैं, ठीक है, यहां लिख देती हूँ। अब देखिए, फॉर का जो यूज होता है वो के लिए के संदर्भ में होता है, ठीक है, और फ्रॉम का जो प्रयोग होता है वो से के संदर्भ में होता है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि फॉर का जो यूज होता है के लिए, ठीक है, और वहीं अगर फ्रॉम की बात करूं तो फ्रॉम का यूज किस लिए होता है, से के संदर्भ में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, तो आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। ठीक है, आई परचेस्ड द वॉच फॉर माई ब्रदर। तो मैंने वॉच परचेज की मेरे भाई के लिए, तो के लिए है इसलिए हमने किसका यूज किया है, फॉर का यूज किया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही फेल फ्रॉम द ट्री, यानी वो कहां से गिरा, पेड़ से। ठीक है, तो से के संदर्भ में हमने फ्रॉम का यूज किया है ना, फ्रॉम का यूज किस लिए किया है, से के संदर्भ में किया है। एक और सेंटेंस ले लें हम लोग, देखिए, Alexander was famous for his bravery. है ना, अलेक्जेंडर वॉज फेमस फॉर हिज ब्रेवरी, तो अलेक्जेंडर किस लिए फेमस था, उसकी वीरता के लिए, तो के लिए हम लोग फॉर यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं, ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो कहां से, दिल्ली से, इसलिए हमने फ्रॉम यूज किया। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग, सिंस एंड फ्रॉम। सिंस is used for time, whereas from is used for time as well as place। जो since है उसका जो यूज है वो टाइम के लिए होता है ना, ओनली टाइम के लिए, वहीं पर फ्रॉम का जो यूज है वो टाइम और प्लेस दोनों के लिए होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देके समझते हैं। एग्जाम्पल, he has
नॉट कम सिंस लास्ट वीक, यानी वो कब से नहीं आया, लास्ट वीक से नहीं आया, तो ये टाइम ड्यूरेशन हो गया ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। ही स्लेप्ट फ्रॉम 5 PM टू 7 PM। ठीक है, तो वो कब से कब तक सोया, 5 से 7 बजे तक वो सोया, है ना। तो वहां भी ये देखो, ये भी टाइम है और वो भी टाइम है ना। तो सिंस जो है वो सिर्फ टाइम के लिए यूज होगा, वो प्लेस के लिए यूज नहीं होगा। वहीं पर जो फ्रॉम है वो प्लेस के लिए भी यूज होगा और टाइम के लिए भी यूज होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। आई ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। अब आपने देखा है कि इसमें एक इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, दो चीजें दिखाई हुई है जहां पे फ्रॉम का यूज हो रहा है ना। जब हम समय की बात कर रहे थे तो भी कब से कब तक सोया, दोनों टाइम, इनिशियल और फाइनल दोनों सामने, और ट्रैवल कहां से कहां तक किया, दिल्ली से मुंबई, इनिशियल और फाइनल दोनों चीजें सामने। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और रूल है। वहीं अगर फ्यूचर टेंस की बात करें, है ना, इन फ्यूचर टेंस फ्रॉम विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सिंस। अगर फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्रॉम की जगह, सिंस की जगह फ्रॉम यूज हो सकता है। ठीक है, देखिए मैं एग्जांपल देके बताती हूँ आपको। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा शी हैज बीन एब्सेंट सिंस ट्यूसडे। तो यहाँ पे क्या है, ये तो पास्ट है ना, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में कैसे हो जाएगा, आई शेल बी एब्सेंट फ्रॉम ट्यूसडे, यानी कब से एब्सेंट रहेंगे, ट्यूसडे से। तो फिर यहाँ पे ये फ्यूचर हो गया, और इसलिए हमने क्या यूज किया, फ्रॉम यूज किया, और पास्ट है इसलिए यहाँ पे सिंस यूज हुआ। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर होगा तो हम कब से एब्सेंट रहेंगे, है ना, तो ट्यूसडे से एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट लेते हैं। नाइन पॉइंट हो गया ना ये। टेंथ पॉइंट हो गया। ठीक है, अब लेते हैं ऑन एंड अपॉन। ऑन एंड अपॉन, देखिए ऑन इज यूज्ड फॉर स्थिर, यानी जो स्टैटिक जो चीजें होती है, जो मूवमेंट में नहीं होती है, जो स्टेबल चीजें होती है ना, इज यूज्ड फॉर स्टेबल थिंग्स, है ना, नॉट इन मोशन, गति में नहीं होती है ना। एंड इट शोज कॉन्टैक्ट, क्या दिखाता है, ये कॉन्टैक्ट दिखाता है। ठीक है, वहीं वेयर एज अपॉन इज यूज्ड फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए अपॉन का यूज करते हैं। अभी एग्जांपल से समझ में आएगा कैसे स्टैटिक और कैसे मूविंग। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक किस पे है, टेबल पे है। एक तो स्थिर है, टेबल के ऊपर रखी है, और टेबल से बुक का कॉन्टैक्ट है, यानी वो टेबल के ऊपर रखी है, तो दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का कॉन्टैक्ट है। वही एक और स्टेटमेंट लेते हैं, द कैट जम्प्ड, jumped upon the टेबल, यानी कैट ने क्या किया, जंप किया किस पे, टेबल पे, है ना। तो टेबल के ऊपर से उसने जंप किया, तो एक तो कैट मूवमेंट में है और टेबल को उसने टच नहीं किया, या नहीं किया।
ऊपर से उसके ऊपर से क्रॉस हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, अपॉन लिया, और यहाँ क्या लिया, ऑन लिया। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। अब लेते हैं हम टिल एंड टू। टिल एंड टू, देखो वही टिल जो है वो किसके लिए यूज होता है, फॉर टाइम, और टू जो है वो किसके लिए यूज होता है, प्लेस के। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वर्कड टिल 6 PM, यानी मैंने कब तक काम किया, 6 PM, तो टिल हो गया, है ना। नेक्स्ट, शी वॉक्ड टू द चर्च, है ना, वो कहाँ गई, चर्च, तो प्लेस हो गया चर्च, है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे टू का यूज किया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं। ठीक है, अब लेते हैं इन एंड विद इन। इन और विद इन, देखो इन इज यूज्ड when some work is going to finish at definite time। ठीक है, तो वहां पे हम इन का यूज करते हैं। वही विद इन का क्या मतलब होता है कि when work is going to finish before time within will be used, यानी अगर कोई काम समय से पहले खत्म हो रहा है तो हम विद इन बोलेंगे। ठीक है, अरे भाई, ठीक है, विद इन विल बी यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी will come back in an hour। एक और लिस्ट लेते हैं, I shall return within an hour। तो देखिए she will come back in an hour यानी वो 1 घंटे में आ जाएगी। ठीक है, और I shall return within an hour यानी वो 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगी। 1 घंटा कंप्लीट नहीं होगा, यानी 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगी। जब बात समय से पहले की हो तो विद इन, और जब बात एक समय की हो तो क्या आएगा, इन आएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? आई डोंट थिंक कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रपोजिशन से कुछ रूल्स थे जो हमने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, अब कल हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें एरर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और उसमें हम देखेंगे कि उसमें एरर है या नहीं है तो क्यों है ना, विथ रूल्स हम लोग उसको देखेंगे। अगर कुछ और अगर निकल के आएगा तो उसे भी हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो अगर लेक्चर समझ में आ रहा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।